विद्यार्थ्यांनी केमिस्ट्री लेक्चर इन सेंट्रल अकेडमी गुड्डा कॉलेज CS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो डायहाइड्रोजन यौगिक हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे। छोटा सा बिंदु लेंगे, भौतिक एंड रासायनिक गुण। कहने का तात्पर्य फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। इससे पहले दोस्तों, आप पिछले वाले वीडियो में हमने इनके बनाने की विधियां, इनके प्रकार पढ़े थे। इससे पहले हमने एल्किल हैलाइड पढ़ा था, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप भी वीडियो को लाइक करें खूब। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम चालू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, आज का टॉपिक अपना रहेगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायहाइड्रोजन यौगिक डेरिवेटिव। यानी कहने का तात्पर्य भौतिक एवं रासायनिक गुण डायहाइड्रोजन यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। ठीक है, आज हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले भौतिक गुण पढ़ते हैं, उसके बाद में रासायनिक गुण की बात करेंगे। सबसे पहले भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जानेंगे कि जो डायहाइड्रोजन यौगिक हैं, सभी डायहाइड्रोजन यौगिक, सभी के सभी डायहाइड्रोजन यौगिक रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? रंगहीन, कलरलेस होते हैं। इनमें कोई कलर नहीं होता, इनका सबके सब रंगीन होते हैं। चाहे वो जैम प्रकार के हों, चाहे वो मूला प्रकार के हों, चाहे वो अपने पास हम कहें अल्फा ओमेगा प्रकार के हों, सभी के सभी डायहाइड्रोजन यौगिक कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। नंबर 2, ये मधुर गंध युक्त द्रव्य है। मधुर गंध युक्त द्रव्य है। कैसे हैं? मधुर गंध युक्त द्रव्य है। ये कैसे हैं? मधुर गंध युक्त द्रव्य है। दोस्तों याद रहे, ये कैसे हैं? मधुर गंध युक्त द्रव्य है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें जल में अविलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? सबके सब अविलय होते हैं। दोस्तों, कैसे होते हैं? जल में सबके सब अविलय, जल में नहीं घुलते हैं, जल में अनसोल्यूबल होते हैं। इसी प्रकार से इसके वाला है कि हम ये जल से भारी होते हैं, जल से भारी होते हैं। मतलब ये पात्र के पहले में जल में अगर घुलते पात्र के पहले में बैठ जाते हैं, जल से भारी होते हैं। ये इनके 4 भौतिक गुण हैं। कितने भौतिक गुण हैं? 4। कौन कौन से? पहला रंगहीन होते हैं, दूसरा मधुर गंध युक्त द्रव्य होते हैं, तीसरा जल में अविलय होते हैं, और चौथा जल से भारी होते हैं। जल से भारी होते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अपने को अगला बिंदु है, वो है केमिकल प्रॉपर्टी, इनके रासायनिक गुण। इन सब की क्या लेना है अपने को? रासायनिक गुण पढ़ने। केमिकल प्रॉपर्टी ये पढ़ेंगे। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डायहाइड्रोजन यौगिकों के केमिकल प्रॉपर्टीज में हम मुख्य रूप से 3 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 3 अभिक्रियाएं कौन सी? पहले हम पढ़ेंगे जल योजन। कौन सी पढ़ेंगे? जल योजन हाइड्रोलाइसिस, यानी जल योजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया क्या नाम इसका? क्या नाम है दोस्तों? पहले अभिक्रिया का जल योजन अभिक्रिया नाम है। दूसरा हम पढ़ेंगे वही क्या है? हाइड्रो हैलोजनीकरण। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड विहाइड्रोहैलोजनीकरण। दोस्तों, क्या नाम है दूसरे अभिक्रिया का? नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। हम लिखेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और 3 नंबर हम लिखेंगे हैलोजनीकरण।
3 नंबर में क्या लिखेंगे, विहैलोजनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों क्या लिखेंगे, विहैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों अभिक्रियाओं को बारी बारी से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तीनों अभिक्रियाओं को बारी बारी से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी पहली अभिक्रिया, आज का पहला बिंदु या उनकी पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे जिसका नाम है जलयोजन अभिक्रिया, हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट जलयोजन, हम इसको लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस या जलयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, जलयोजन। हाइड्रोलाइसिस कौन सी अभिक्रिया है, हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया। हम यहां लिखेंगे जलयोजन। अब दोस्तों जलयोजन अभिक्रिया में अपने को यह देखना है कि पीछे भी हमने ये अभिक्रिया पढ़ी है, एल्किल हैलाइड पढ़ी, वहां हमने क्या कहा था, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवानी थी। किसके साथ, जलीय KOH के साथ अपने को ये अभिक्रिया करवानी थी। तो देखो कैसे, अपने को यहां लिखेंगे कि जो डाइहाइड्रोजन वयुग्मन है उनकी अभिक्रिया जलीय KOH के साथ संपन्न करवाने पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। किसका होता है, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। मैं ऐसा कह दूं अल्कोहल का निर्माण होता है। यानी अलग अलग जैसे अपने पास डाइहाइड्रोजन वयुग्मन है उनके आधार पर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे जैम से कार्बोनिल यौगिक बनेंगे, मुलाब से अल्कोहल बनेंगे, और अपने पास अल्फा ओमेगा से क्या बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जैम। जैम डाइहैलो एल्केन, क्या पढ़ेंगे, जैम डाइहैलो एल्केन। दोस्तों क्या नाम है, जैम डाइहैलो एल्केन। अब देखो जैम डाइहैलो एल्केन की बात करें, सबसे पहले आप लिखोगे, आपको लिखना है CH3 CH Cl और Cl। जैम है, दूसरा उदाहरण ले लो, CH3 CCl Cl CH3, दोनों के दोनों कैसे हैं, जैव परिवार से। इनका आपको जलयोजन करवाना है। क्या करवाना है आपको, इनका जलयोजन करवाना है। देखो कैसे, आप क्रिया कराओ जलीय KOH, किसके साथ क्रिया करवानी है, जलीय KOH। तो KOH में K प्लस OH माइनस, यहां लगा देंगे तो क्लियर। अब यहां क्या कहोगे, Cl पर माइनस और Cl पर भी माइनस, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या करेंगे, बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ स्थानांतरित कर लेंगे, बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। या मैं ऐसा कह दूं, हैलोजन का माइनस आयन प्रभाव के कारण हैलोजन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज हो जाता है। दो साथ दो कार्बन में दो क्या आ गए, प्लस आ गए, बिल्कुल। CH3 CH, यहाँ भी क्या आएगा, OH आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, OH, और साथ में क्या निकलेगा, 2KCl निकल जाएगा। अब दोस्तों बनने वाले प्रोडक्ट में आप गौर से देखना कि दोनों हाइड्रोक्सी समूह एक ही कार्बन से जुड़ेंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि दो क्रियात्मक समूह दो हाइड्रोक्सी एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो अस्थायी होते हैं। अगर अस्थायी है तो इसको हल्का सा अगर हम गर्म करें तो जल के अणु का निष्कासन आसानी से कर लेंगे। हमारे पास हम लिखेंगे H2O और क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एल्डिहाइड नाम है। तो याद रहे दोस्तों, अपने को क्या है, पहले अभिक्रिया से पहले प्रकार में एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, इसी प्रकार से इसकी बात करें। जलीय KOH प्लस माइनस, सेम ऐसा ही यहां पर भी माइनस माइनस प्लस प्लस, इसके दोनों हो गए। आप क्या लिखोगे, CH3, यहां भी क्या आएगा OH, और यहां भी क्या आएगा OH, CH3 प्लस में क्या आएगा 2KCl। और अब इसको वही सिस्टम है, इसको भी हल्का सा गर्म करें तो जल का अणु बाहर निकल जाएगा और ये किसी बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा। इसका नाम है एसीटोन। किस में बदल जाएगा, कीटोन
कीटोन में या एसीटोन में बदल जाते हैं। याद रहे जैम प्रकार के डाई हाइड्रोजन वयुग्मन है, इनके जलयोजन से कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। दोनों कैसे हैं? कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मुलाब। सेकंड बात करते हैं मुलाब की बात करते हैं। जैम के बाद में दूसरा भाग आता है मुलाब। मुलाब प्रकार के कौन से किस प्रकार से जलयोजन से क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? देखो हमने लिखा CH3 CH, यहाँ क्या लिखा आपने CH और यहाँ पर भी क्या लिखा CH, मुलाब है। इसी प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हो CH2 Cl CH2 Cl। इनका जलयोजन करा हो जलीय के OH, तो दोनों इसमें माइनस प्लस प्लस माइनस, सेम ऐसा यहाँ पर भी दो जलीय है, तो हमारे पास बनेगा दो तो क्या निकल जाएगा 2KCl बाहर निकल जाएगा और दोनों हाइड्रोक्सी समूह निकटवर्ती कार्बन बॉन्ड्स जुड़ जाएंगे अलग अलग से CH3 CH OH CH2 OH डाइऑल, या मैं ऐसा कहता हूं डाई अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से इसकी बात करें, इससे अपने पास क्या हो जाएगा, वापस ग्लाइकोल प्राप्त हो जाएगा CH2OH और CH2OH, वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लाइकोल प्राप्त हो जाएगा। यानी मैं ऐसा कह दूं कि जो मुलाब है इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, डाई अल्कोहल प्रकार का है। दो अल्कोहल है, दो हाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक है। अब क्या हुआ, दोनों अल्कोहल क्या है, दोनों हाइड्रोक्सी क्या है, अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है इसके आगे हम कहेंगे कि अभिक्रिया गर्म करने पर जल का निष्कासन आसान से नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एक को बचा अपने पास कौन सा, अल्फा ओमेगा प्रकार। हमने लिखा CH3 CH2 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 CH2, यहाँ CH और यहाँ पर भी हमने लिख दिया CH। कैसा है ये दोस्तों, ये कैसा है, अल्फा ओमेगा। कैसे पता चला, श्रृंखला का प्रारंभिक कार्बन CH जुड़ा है, हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, और प्रारंभिक कार्बन भी क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, हाइड्रोजन समूह जुड़ा है। इसका आप जलयोजन कराओ जलीय KOH के साथ, K प्लस OH माइनस, यहां से बन टूट जाएगा माइनस, यहाँ क्या है प्लस, यहां से भी माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, जोड़ दो CH2, यहाँ क्या आएगा OH, इससे भी क्या प्राप्त होगा, डाई अल्कोहल प्राप्ति होगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों याद रहे कि जैम प्रकार में कार्बोनिल प्राप्त हुए या जैम प्रकार के डाई हाइड्रोजन यौगिक बनाए उनके जलयोजन से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य जो मुलाब और अल्फा ओमेगा है इनके जलयोजन से अपने को डाई अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया नंबर 2 की बात करते हैं। हमने 3 अभिक्रिया बात की थी, उनमें से दूसरी अभिक्रिया बात करते हैं, सेकंड अभिक्रिया, जिसका नाम है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों क्या नाम है इसका, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है कि जो अपने पास डाई हैलोजन वयुग्मन है उनकी क्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है, अल्कोहलिक। अभी तो हम क्या कर रहे थे, जलीय लिखा था, यहाँ पर जलीय होता है तो जल अपघटन और अल्कोहलिक होता है तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। अब देखो हमारे पास हम बात करते हैं CH3 CH CL CL, एक तो ये है, एक बात करता हूं CH3
दूसरी बात कर लेता हूँ CH, यहाँ Cl लिख देता हूँ और यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी क्या है Cl है। सेम इसी प्रकार से थर्ड बात करें तो हम लिखेंगे CH2, यहाँ Cl, CH2, 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 यहाँ भी CH2 और Cl। ये तो कैसा है दोस्तों जैम प्रकार का, ये कैसा है मूला प्रकार का और ये कैसा है अल्फा ओमेगा प्रकार का। इनकी क्रिया आपको अल्कोहलिक KOH के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है? अल्कोहलिक KOH के साथ। दोस्तों याद रहे आप इसके इन हाइड्रोजन को ऐसा लिख सकते हैं, गर्म करेंगे तो क्या होगा, दो अपने पास क्या हो जाएगा 2HCl और क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या नाम बना, क्या बना अपने पास एल्काइन बना। इसका नाम क्या है एल्काइन। क्या नाम इसका एल्काइन। ऐसा कहते हैं एल्काइन का निर्माण होता है। क्या बनता है? एल्काइन का निर्माण होता है, एल्काइन बनता है। ठीक इसी प्रकार से इसकी क्रिया कराओ अल्कोहलिक KOH की द्वारा। तो देखो यहां का H और यहां का H, ठीक है। अब देखो अपने पास ये Cl और ये H मिलकर क्या बना लेंगे HCl, ये Cl और ये H मिलकर क्या बना लेंगे HCl। अब दोस्तों याद रखे इधर वाला H भी काम आ सकता है इस Cl के लिए तो, लेकिन होता क्या इधर बनेगा तो क्या होगा अपने जो साइड का नियम वो लागू नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे CH3 C, इससे क्या बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ क्या बन जाएगा CH और फिर यहाँ क्या लिख देगा 2KCl, 2HCl बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें। यहाँ पर भी हम लगे अल्कोहलिक KOH, तो याद रहे यहाँ का H क्या बन गया HCl और यहाँ का H क्या बन गया HCl। तो हम क्या लिखेंगे 2HCl और बनेगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। यानी डाइईन बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा डाइईन बन जाएगा। अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा एल्कीन बनेगा। एल्काइन बनेगा क्या बनेगा एल्कीन। तो दोस्तों याद रहे हमारे पास हमने क्या लिखा वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के तहत हमने क्या पढ़ा है कि अपने पास क्या है पहले जो जैम है जिससे तो एल्कीन एल्काइन बना है, मूलांक से भी क्या बना है एल्काइन बना है और अल्फा ओमेगा से क्या बनता है एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीक का जो लास्ट लेक्चर रहेगी इस टॉपिक की उसका नाम है वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ये वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या नाम है उसका वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों क्या नाम है हम लिखेंगे वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब वी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया की बात करते हैं। देखो हमने पढ़ा वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, वी हाइड्रोजन उसमें तो H अक्ष निकल जाता है, इसमें केवल हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है केवल हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। देखो इसमें भी तीन प्रकार के हैं। पहला हम यहां लिखेंगे जैम, जैम डाई हेलो एल्केन। अगर हम जैम प्रकार के डाई हेलो एल्केन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जैम प्रकार के डाई हेलो एल्केन ले लेते हैं और उनकी क्रिया जिंक की उपस्थिति में जिंक द्वारा, यानी उनकी क्रिया किससे कराएं जिंक से करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा एल्कीन बनेगा। लेकिन एल्कीन जो बनेगा वो क्या होगा जो अभिकारक में जितने कार्बन थे उससे दुगने कार्बन युक्त एल्कीन बनेगा। कैसे? जैसे मैं लिखूं मेरे पास है CH3 CH, यहां मैंने लिखा CH और यहां भी क्या लिखा CH। ये क्या हो गया जैम प्रकार का। अब इस जैम प्रकार की क्रिया आपको किससे करवानी है जिंक के साथ करवानी है। जिंक के अणु कितने 2 ले लेंगे और यहां पर भी 2 अणु लेने पड़ेंगे।
अब दोस्तों बात आती है क्यों ना हम एक ले लें, अगर एक लेते हैं तो ध्यान रहे जिंक इनका तो अवशोषण कर लेगा, लेकिन यहाँ पर ये बंध किससे बनाएंगे, पीछे वाले कार्बन संख्या पूरी है लेकिन इसके साथ बंध बनाने के लिए सेम ऐसा ही और ले लेते हैं। देखो हम क्रिया करवाते हैं, कितने जिंक है, 2, एक जिंक की संख्या कितनी होती है +2, तो 2 है वो कितनी होगी 4, और क्लोरीन कितना है टोटल 4, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इनको गर्म करके क्या हो जाएगा 2ZnCl2, क्या बन जाएगा 2ZnCl2, और कंपाउंड के रूप में CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ब्यूटीन बनेगा, और वो भी कौन सा 2 ब्यूटीन, कैसा बनेगा 2 ब्यूटीन बनेगा, मतलब अपने पास इधर क्या है 2 कार्बन युक्त एल्कीन है, एल्कीन हैलाइड है, और उधर प्रोडक्ट क्या बना 4 कार्बन युक्त बना है, तो इसकी तुलना में क्या होगा डबल कार्बन हो गए, तो अपने को याद रहे जैम डाइहेलोएल्केन के बी हैलोजनीकरण से डबल कार्बन युक्त एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं मुलाम, दूसरी अभिक्रिया की बात करें दोस्तों कौन सा है मुलाम, या हम इसका दूसरा नाम क्या लिख रहे हैं साथ में विष या विषमेल। अब देखो मैं ऐसा लिखता हूं CH2Cl, कैसा है ये, किस प्रकार का है, आप उत्तर दोगे ये मुलाम प्रकार का है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं वो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग इसकी क्रिया कराओ, किसके साथ, जिंक के साथ, किसके साथ कराओगे, जिंक के साथ क्रिया कराओगे तो ये क्या हो जाएगा ZnCl2 फिर बाहर निकल जाएगा, और अपने पास समान कार्बन युक्त एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, समान कार्बन युक्त एल्कीन का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य जैम में तो डबल कार्बन युक्त एल्कीन बना था, और मुलाम में क्या बना है समान कार्बन युक्त एल्कीन बना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और अपने पास है अल्फा ओमेगा प्रकार, अल्फा ओमेगा प्रकार में याद रखना आप लिखोगे जैसे CH2 यहां CH2 ये इसकी क्रिया भी आपको किससे करवानी है, जिंक से ही करवानी है, तो अपने पास क्या बनेगा ZnCl। अब दोस्तों याद रहे यहां तो निकटवर्ती से बंध बन गया, यहां तो क्या होगा इस कार्बन फ्री है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या है ये आपस में जुड़ेंगे, जब ये श्रृंखला का प्रारंभिक और अंतिम आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा चक्रीय कंपाउंड प्राप्त होगा या चक्रीय एल्कीन प्राप्त होगा, चक्रीय एल्कीन का निर्माण होगा। तो यहाँ इसके दौरान जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, जितने कार्बन है उतने चक्रीय यौगिक बनता है। अब दोस्तों याद रहे जिनकी संख्या पूरी हम संख्या पूरी कर देते हैं, ये अपने पास क्या बन गया चक्रीय कंपाउंड, और इससे क्या बन गया यानी अल्फा ओमेगा से तो अपने पास क्या बनेगा चक्रीय साइक्लोएल्केन बनेगा, इससे क्या बनेगा समान कार्बन युक्त एल्कीन बनेंगे, और इससे क्या बनेगा डबल कार्बन युक्त एल्कीन का निर्माण होगा, ठीक है दोस्तों। आज की अपने पास ये अभिक्रिया डाइहाइड्रोजन वैल्यूम की टोटल अभिक्रिया कंप्लीट होती है, इतनी अभिक्रिया थी, उम्मीद कर रहा हूं आपने समझ में आया होगा।